देखो आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला पार्ट पढ़ेंगे। कहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो गया है? पार्ट 4 तक। आज पार्ट 5 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में हम लोग रूल नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं? रूल नंबर 16 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो आज 17 होगा। ठीक, देखो 17 रूल्स में क्या है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और प्लूरल जो होते हैं तो उसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब का यूज होगा? प्लूरल वर्ब का। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, उस वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सा वर्ड्स है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और जो वर्ड्स प्लूरल होते हैं उसके साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का। जैसे कि जो वर्ड्स हम लिखा रहे हैं, पीपुल, फॉल्क, फर्नीचर, नहीं, पीपुल, फॉल्क, कैटल। पीपुल मीन्स क्या होता है? फॉल्क मीन्स क्या होता है? झुंड, झुंड समझते हो? कैटल मीन्स मवेशी, मवेशी समझते हो? जहां जानवरों का पूरा झुंड लगे हुए हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मवेशी। पुलिस, चिल्ड्रेन, मैन, ओमेन। देखो चिल्ड्रेन बच्चे, मैन मीन्स आदमी लोग, ओमेन मीन्स महिला लोग। ये सारा वर्ड्स ऐसे हैं कि ये सारा वर्ड्स सभी का सभी वर्ड्स जो है सो प्लूरल होते हैं। सभी का सभी वर्ड्स कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो ये सब वर्ड्स प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज होगा? प्लूरल वर्ब का। उसके साथ कौन से वर्ब का यूज होगा? प्लूरल वर्ब का। किसका यूज होगा? प्लूरल वर्ब का। कहने का मतलब है जब इन सारा वर्ड्स का यूज जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में किया जाता है तो ये सारा वर्ड्स एक तरह से प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा किसका वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में पीपुल, पीपुल नॉट कम हियर, यहाँ डू या डज। चिल्ड्रेन, children going to a school, is, am, are। देखो यहाँ पर पीपुल है सब्जेक्ट में, यहाँ भी चिल्ड्रन है सब्जेक्ट में, तो ये दोनों प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? तब प्लूरल हुआ तो इसके साथ कौन से वर्ब का यूज होगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब इसमें डू है या डज है? इसमें इज, एम, आर में कौन है प्लूरल वर्ब? अरे तो यहाँ पर डू हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब कौन है तो ये सब बताए नहीं है फर्स्ट लेक्चर में। कौन सा प्लूरल वर्ब है कौन सा पढ़ी नहीं है? फर्स्ट लेक्चर जा करके देख लेना, वहाँ पर सब हम प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो इसमें प्लूरल वर्ब जो है सो कौन है? आर है। और ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा ही होगा, जब 11th में हो तो 11th में जाने के बाद ये सारा चीज़ तो पता ही होना चाहिए 12th में हो तब, कि कौन प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इतना तो पता होना चाहिए। यदि इतना पता नहीं है तो फिर ये अच्छी बात है क्या? चलो लिखो इसको। देखो अब रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 में क्या है देखना, ध्यान देना। कुछ सब्जेक्ट क्या लगा हुआ है? कुछ मतलब सम, और कुछ विषय, ये सब्जेक्ट तो हो गया, कुछ बीमारी, डिजीज, और कुछ प्लेस ऐसे होते हैं, ठीक ना, जिसके लास्ट में एस लगा रहता है। लास्ट में क्या रहता है? एस लगा रहता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ बीमारी ऐसे होती है, और कुछ डिजीज ऐसे मतलब प्लेस ऐसा होता है जिसके लास्ट में जो है सो एस लगा रहता है, बट वो जो है सो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि कौन सा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सब्जेक्ट की यदि बात करें तो हम लोग लिखते हैं फिजिक्स, PHYSICS, एस लगा हुआ है। हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, एस लगा हुआ है। लिखते हैं सिविक्स, CIVICS, एस लगा हुआ है। लिखते हैं इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स, एस लगा है। लिखते हैं स्टैटिक्स, STATICS, एस लगा हुआ है। जितना भी तुम सब्जेक्ट देख रहे हो सारा सब्जेक्ट में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है।
तो हम पढ़ें कि जब नाउन में एस या ईएस लग जाता है तो वो प्लूरल होता है कि नहीं? और ये सब्जेक्ट एक तरह का नाउन और इसमें एस लगा है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, बट नहीं, ये नाम है इसका। ये क्या है? नाम है। फिजिक्स है, फिजिक नहीं होता है, PHYSIC, फिजिक नहीं होता है, इसका नाम ही है फिजिक्स। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे वर्ड्स के क्या हैं? सिंगुलर। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सिंगुलर। सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब भी कैसा होगा? कोई दिक्कत? अब देखो कुछ बीमारी है, मम्प्स, MUMPS, मम्प्स, मीसल्स, आर्टिकल में भी तुम लोग इसको पढ़ा है, मीसल्स। यहाँ भी देखो एस लगा है, यहाँ भी एस लगा है, लेकिन ये जो बीमारी इसका नाम ही है मम्प्स, इसका नाम ही है मीसल्स, तो इसीलिए ये भी क्या है? सिंगुलर। ये भी क्या है? सिंगुलर। तो इसके साथ भी कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कोई दिक्कत? अब देखो प्लेसेस में हम लोग ध्यान दें, कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसके नाम के बाद जो है एस लगता है। कुछ भी गांव का नाम हो सकता है, जगह का, शहर का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक हम लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये देश है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखो एस लगा हुआ है ना, यूनाइटेड स्टेट। तो इस तरह से यदि कोई प्लेस भी रहता है तो ये भी क्या होता है? सिंगुलर। ये भी क्या होता है? सिंगुलर। और इसके साथ जो वर्ब भी लगता है वो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, फिजिक्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहां पर है इज, एम, आर। अब यहां पर यदि भरने के लिए बोल देगा फिजिक्स है तो इज भराएगा कि एम की आर? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। या तो लिख सकते हो मम्प्स, मम्प्स वेरी डेंजरस डिजीज, डिजीज। अब देखो यहाँ इज एम आर में क्या फील होगा? इज होगा। कोई दिक्कत? समझ गए? लिखो। चलो अब रूल नंबर 19। देखो कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा। कुछ क्या है? वर्ड्स, सम वर्ड्स। हम लिख देते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, समझना बात को। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके दोनों साइड सब्जेक्ट लगा रहता है और बीच में वो वर्ड्स आकर के बैठा रहेगा, आराम से पंडित जी जैसा बैठे रहेंगे। तो जो साइड से दोनों सब्जेक्ट लगा रहता है तो उस सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे, उसी के बारे में हम जो है सो आगे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स है एज, वेल, एज, along with, along with, वो जो बताए तो वो बच्चा वाला था। अब हम लोग थोड़ा एडवांस देखते हैं। with, in addition to, in addition to, including, हाँ including, इसके बाद like, unlike, together, together with, together with, as well as, along with, in addition, including, like, unlike, together, together with। ठीक, और है क्या? एक्सेप्ट, ETC कर देते हैं और वर्ड होगा। ठीक, तो देखो इधर भी सब्जेक्ट होगा, इधर भी सब्जेक्ट रहता है और इधर भी सब्जेक्ट है और बीच में कौन है? ये सारा वर्ड्स। तो यदि बीच में ये सारा वर्ड्स है, रहता है और इसके दोनों साइड सब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ पर जो इसके बाद जो वर्ब का यूज होगा, ये वर्ब का यूज किसके अनुसार होगा? तो ये वर्ब का यूज जो होगा, ये वर्ब का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा यदि वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? यदि फर्स्ट सब्जेक्ट ये प्लूरल होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल होगा। लेकिन बशर्ते कि उसके बीच में कौन सा वर्ड होना चाहिए? ये सारा वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल लिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में ही एज वेल एज यू गोइंग
गोइंग टू पटना, is, am, are. Second example, we including she not sing a song, does या do. देखो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो एज वेल एज लगा हुआ है ना, और एज वेल एज जो लगा हुआ इसके दोनों साइड सब्जेक्ट है, यहाँ भी इंक्लूडिंग लगा हुआ है इसके दोनों साइड सब्जेक्ट है। तो वर्ब का जो यूज होगा हमेशा कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट वाले। तो फर्स्ट में क्या है, ही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ फर्स्ट में क्या है, वी है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू। वी के साथ डू, प्लूरल वर्ब कौन है, डू। कोई दिक्कत, चलो लिखो। रूल नंबर 20 ना। देखो ध्यान देना, यदि कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का क्या चीज, स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, किस प्रकार हो, देखो यदि एडजेक्टिव है, ADJECTIV एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले यदि द लगा हुआ है, एडजेक्टिव से पहले क्या लगा हुआ है, द, तो यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर एडजेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो इसके बाद जो वर्ब का यूज किया जाता है ये वर्ब हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम लोग लिखते हैं पुअर, पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डम। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और इससे पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो जब किसी एडजेक्टिव से पहले द लगा रहता है तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। और डेट मीन्स यहाँ पर आर होगा, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा। द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, सही बात है क्या, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द रिच आर वेरी डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, सही बात है क्या। द ब्लाइंड आर वेरी हेल्पलेस, असहाय होते हैं। और द डम आर वेरी क्यूट। देखो यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर द प्लस एडजेक्टिव हो तो उसके साथ वर्ब जो यूज किया जाता है वो प्लूरल लगता है। जैसे द पुअर एडजेक्टिव है, द रिच, द ब्लाइंड, तो इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का। रूल नंबर 18 ये है। रूल नंबर 19, रूल नंबर कितना, 21। देखो कुछ वर्ड्स हैं वो कुछ वर्ड्स प्लूरल होते हैं, जब वो अकेला सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वो प्लूरल होते हैं। और प्लूरल के साथ हमेशा जो वर्ब का यूज किया जाता है कैसा, प्लूरल का। जैसे कि बोथ मीन्स दोनों, मैनी, सेवरल, SEVERAL, बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, कुछ। ये सारा जो वर्ड है, इतना ही वर्ड, ठीक ना, ये सारा जो वर्ड है ये यदि अकेला सब्जेक्ट के रूप में आता है, अकेला किसके रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में, अकेला। तो यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा, इसके साथ वो कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब। क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो बोथ, वेरी टैलेंटेड, TALLENTED, वेरी टैलेंटेड, इज, एम, आर। यहाँ पर बोथ टैलेंटेड, बोथ यार वेरी टैलेंटेड, दोनों क्या हैं, बहुत टैलेंटेड है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर। कोई दिक्कत, चलो लिखो। लास्ट रूल मतलब कंप्लीट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट रूल, रूल नंबर 22। देखो नन एंड एनी, समझना थोड़ा बात को, नन एंड एनी ये दो ऐसे वर्ड हैं, समझा कि नहीं, नन एंड एनी ये दो ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर भी होता है और
प्लूरल भी होता है। ये दो ऐसे हैं जो सिंगुलर भी होगा, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर भी होता है और कैसा होता है, प्लूरल भी होता है। इसीलिए इसके साथ जो है जो वर्ब है, ये वर्ब सिंगुलर भी हम लोग यूज करेंगे तो भी सही है, प्लूरल भी यूज करेंगे तो भी सही। यानी किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, सिंगुलर का यूज कर सकते हैं या प्लूरल का यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। समझा कि नहीं, तुम्हारी मर्जी जिसका यूज करना चाहो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में नन ऑफ देम मनी हैज या हैव, एनी of us going to प्रयागराज। प्रयागराज तो लोग गई, बड़ी लोग मर रहा है अभी। इस दिल्ली में भी मुठभेड़ हुआ था, पता है ना, दिल्ली में भी मुठभेड़ हुआ, 19-20 लोग मर गया। 19-20 आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, उससे भी ज़्यादा। ट्रेन में हड़कम से, भीड़ भड़का से, स्टेशन के पास चढ़ ही नहीं पा रहे। मेरी भाभी फंस गई थी। चलो देखो, तो कहने का मतलब नन ऑफ देम और एनी ऑफ देम, पहले समझ लेना ये वर्ड और ये वर्ड ऐसे हैं कि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यहाँ पर जो है हम हैज का भी यूज करेंगे तो भी सही होगा, हैज का भी, हैव का भी यूज करेंगे तो भी सही होगा। यहाँ हम इज का भी यूज करेंगे तो भी सही होगा, आर का भी यूज करेंगे तो भी सही होगा, किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि लालच बुरी बला है, इज की जगह एम का यूज मत करने लगना, बोला कि एम का यूज करेंगे। तो एम के बारे में हम बताएं कि इसका सेटिंग बहुत तगड़ा सेटिंग है। ये किसके साथ हमेशा आती है, आई के साथ, भले आई के कितनों बदल ले, हाँ, लेकिन ये बेचारा इसका सेटिंग, तगड़ा सेटिंग किसके साथ है, एकदम कौनकारी है, संस्कारी। ठीक, तो सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो है सो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब तुम लोग का खुला चैलेंज है, किसी के साथ तुम भिड़ सकते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब तुम लोग का एक बार टेस्ट ले लेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 5 क्लास का टेस्ट होगा, उसमें फाइट होगा। ठीक, चलो।